अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नीलम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज जिस टॉपिक पे बात करनी है, जो आज आपके फोरम का टॉपिक है, वो होम्योपैथिक मेडिसिन एसिड फॉस है। एसिड फॉस एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और जाहिर है एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के हजारों में सिम्टम होते हैं जिन्हें मनोअन याद करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज हमारे सामने आए तो हम उनके मेन जो फीचर होते हैं उनके ऊपर फोकस करें, उनको अपने जहन में रखें। इस तरह हमें फायदा ये होता है कि क्लिनिकली हमारे लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। मैं भी आज आपको एसिड फॉस के हवाले से मुख्तसर लेकिन जामिया तौर पर बताऊंगी कि क्लिनिकली हम एसिड फॉस को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर हमें एसिड फॉस को एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को, एक बड़ी रेमेडी को जो जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स को, बहुत सारे सिस्टम्स को कवर करती है, किस तरह अपने जहन में बिठाना है। तो याद रख लीजिए कि एसिड फॉस को हम एक लफ्ज में भी याद कर सकते हैं और वो एक लफ्ज है वीकनेस, कमजोरी। एसिड फॉस इज इक्वल टू वीकनेस, एसिड फॉस इज इक्वल टू कमजोरी। अब इस चीज की वजाहत करना भी जरूरी है कि ये कमजोरी जो है ये जिस्मानी कमजोरी है। जहां पर असाबी कमजोरी आएगी, जहनी कमजोरी आएगी, वहां पर हमारी मेडिसिन चेंज हो जाएंगी। हमारे पास एक वसी रेंज है दिमागी कमजोरी के हवाले से। तो एसिड फॉस उस कमजोरी में इस्तेमाल होती है जो जिस्मानी फिजिकली पाई जाती है। अब ये कमजोरी किसी वजह से भी आ सकती है। ये आपके वाइटल फ्लूइड के लॉस की वजह से भी आ सकती है। यानी अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज्यादा खून आपका बह गया, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई, उसके नतीजे में जो कमजोरी आएगी एसिड फॉस उसको कवर करेगी। किसी खातून के अगर बहुत सारे बच्चे हैं, वो C सेक्शन के जरिए हुए हैं या वो नॉर्मल डिलीवरी के जरिए हुए हैं, तो उस बच्चों की तादाद की वजह से बॉडी से जो खून जाया हुआ, ब्लीडिंग हुई, उसकी वजह से अगर कोई कमजोरी पाई जा रही है तो एसिड फॉस उस कमजोरी को कवर करेगी। ऐसी खवातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और पूरी मुद्दत तक दूध पिलाती हैं, 2 साल या 2.5 साल, तो ऐसी खवातीन अगर किसी वीकनेस में मुब्तला होंगी तो वहां पर हम एसिड फॉस को इस्तेमाल करेंगे। नाइटफॉल यानी एहतलाम जिसको कहते हैं, ऐसे मर्द या ऐसी खवातीन, बच्चे या बच्चियां जिनको एहतलाम का मर्ज रहता है और बहुत ज्यादा ये मर्ज बढ़ा हुआ हो, उसके नतीजे में अगर कोई कमजोरी पाई जा रही है तो भी एसिड फॉस को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर वो बच्चे या बच्चियां जो मुश्तनी की आदत में मुब्तला हैं और बहुत ज्यादा मुश्तनी करते हैं और फिर उसके बाद उनको सेक्सुअली कोई मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम वहां पर भी एसिड फॉस को इस्तेमाल करते हैं। डायरिया हुआ, डायरिया की सूरत में डिहाइड्रेशन हुई, आपके जिस्म का पानी निकल गया, आपके वाइटल फ्लूइड का लॉस हो गया, नतीजे में कमजोरी आ रही है, तो हम एसिड फॉस को इस्तेमाल करवाएंगे। बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है और वॉमिटिंग के बाद आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई, नमकियात की कमी हो गई, तो वहां उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम एसिड फॉस का इस्तेमाल करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी मर्ज में मुब्तला होते हैं और तवील अरसे तक उस मर्ज में मुब्तला रहते हैं, जैसे कि टाइफाइड है या यरकान का मसला है, जब आप इस मर्ज से रिकवर होते हैं और आपके जिस्म में कमजोरी पाई जाती है तो वहां पर हम एसिड फॉस का इस्तेमाल करते हैं। कमजोरी की वजह से आपकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ते हैं, यानी ब्लू रिंग्स बनते हैं आपकी आंखों के गिर्द, तो उस ब्लू रिंग्स के लिए, आंखों के स्याह हलकों के लिए हम एसिड फॉस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एसिड फॉस जो है ये मोहरों की सोजिश की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है। खास तौर पर जो गर्दन के मोहरे हैं, अगर उनमें किसी हवाले से सोजिश पाई जा रही है, इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है, स्टिफनेस पाई जा रही है, पेन आ रही है, तो जहां हम बहुत सारी दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वहां एसिड फॉस का जो दर्जा है वो पहले नंबर के ऊपर आता है। तो एसिड फॉस को याद करने के लिए लंबे चौड़े आपको कागज काले करने की जरूरत नहीं है, आपको जहन के दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है। आप एक लफ्ज वीकनेस को याद कर लीजिए, फिजिकल वीकनेस, वो किसी भी वजह से आ रही है। और देखिए जब ये कमजोरी आ रही है, उस कमजोरी के बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अगर कमजोरी की वजह से आपके सर के बाल गिर रहे हैं, तो वीकनेस की वजह से अगर सर के बाल गिरते हैं तो एसिड फॉस गिरते हुए बालों की बेहतरीन दवाई है।
एसिड फॉस का जो क्लिनिकली आज तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है वो वीकनेस के लिए किया गया है, वो फिजिकल वीकनेस के लिए किया गया है, वो मर्दाना कमजोरी के लिए किया गया है, वो रोजमर्रा की कमजोरी के लिए किया गया है। खवातीन को जिस तरह मैंने आपको बताया वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहे हैं तो उसके बाद कमजोरी आ रही है, या मर्दों में वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहे हैं, कमजोरी आ रही है, तो हम एसिड फॉस को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर पसीना बहुत ज्यादा बह निकलता है, बहुत ज्यादा पसीना बह गया और उसके नतीजे में आप ठंडे पड़ रहे हैं और आपको वीकनेस का एहसास हो रहा है, तो देखिए पसीना भी जो है हमारे जिस्म का एक तरह से वाइटल फ्लूइड है। पसीने के जरिए हमारे जिस्म से नमकियात बाहर निकलते हैं, और जब बहुत ज्यादा पसीना आता है तो जरूरत से ज्यादा चीजें पसीने के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाती हैं। तो वहां कमजोरी जो पैदा होती है, उस कमजोरी की वजह से जो भी मसाइल सामने आते हैं, एसिड फॉस उन मसाइल को कवर करती है। क्लिनिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि एसिड फॉस को आम तौर पर मर्दाना कमजोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मर्दों के क्लिनिक पे तो शायद एसिड फॉस का इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि वीकनेस के हवाले से, बालों के हवाले से बेहतरीन दवाई है हमारी, बशर्ते के बाल किसी कमजोरी की वजह से गिर रहे हैं। बच्चा फिजिकली कमजोर है, आप उसको एसिड फॉस इस्तेमाल करवाइए। खवातीन में घर के काम काज की वजह से कमजोरी आ रही है, फिजिकल कमजोरी आ रही है, मैं फिर वाज़ेह कर दूं कि असाबी कमजोरी, दिमागी कमजोरी, उसके लिए हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती है। एसिड फॉस में पहले फिजिकल कमजोरी आती है, बाद में दिमागी कमजोरी आती है। तो जहां कहीं जिस्मानी कमजोरी पाई जाएगी, जहां कहीं रतूबातें जिस्मानी के जाया हो जाने की वजह से कमजोरी आएगी, वहां जो पहली मेडिसिन होगी वो एसिड फॉस होगी। इस मेडिसिन का आपके क्लिनिक में होना बहुत जरूरी है। 30 पोटेंसी में इसको रखिए, 200 में इसको रखिए। ये 30 और 200 दोनों में बेहतरीन काम करती है। आमतौर पर लोग इसको मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाते हैं, डाइल्यूट करके इस्तेमाल करवा देते हैं, लेकिन यहाँ एक बात ज़हन में रखिए कि एसिड जितने भी हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक में ये बात शामिल है कि ये तुर्श होते हैं। तो जब आप एसिड को मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाते हैं, तो मैं अगर पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बयान करूं तो मेरे जो पेशेंट हैं हमेशा गला खराब होने की शिकायत करते हैं। तो मुझे मुद्दत हुई एसिड फॉस को मदर टिंचर में इस्तेमाल किए। मैं उसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देती हूँ, या दूसरे मदर टिंचर में अगर बहुत जरूरी हो इस दवा का इस्तेमाल तो चंद एक कतरे जो है मैं डाल देती हूँ, वरना ज्यादातर मेरी कोशिश होती है कि क्लिनिकली मैं एसिड फॉस को 30 या 200 में इस्तेमाल करूं। किसी भी दवा को समझने के लिए उसके मेन फीचर्स के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है। जब आप उस दवा के मेन फीचर को पकड़ लेते हैं, आप फोकस कर लेते हैं, तो दवा का इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो एसिड फॉस को अगर आपने जानना है तो एसिड फॉस इज इक्वल टू वीकनेस, फिजिकल वीकनेस कर लीजिए। उसके बाद फिजिकल वीकनेस के आगे आप जो मर्जी लिख लीजिए, जो मर्जी सिम्टम आ जाए, जो मर्जी मर्ज आ जाए, आपके पास पीछे जो एक कॉज आ रहा है वो फिजिकल वीकनेस आ रहा है, और वहां जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करवानी है वो एसिड फॉस है। तो मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूं, जब भी उनको बताती हूं, तो मैं पॉलीक्रस्ट रेमेडीज के मेन फीचर बताती हूं कि आपने इस एक पॉइंट को अपने ذहन में फोकस करना है, उसके बाद आपने अपनी मेडिसिन को इस्तेमाल करवाना। तो आप भी इस मेडिसिन को अपने ذहन में बिठा लीजिए, आप भी इस मेडिसिन को समझ लीजिए, इंशाल्लाह आप कभी नाकाम नहीं होंगे।